गांव के एक कोने में बसा था रमेश का छोटा सा घर, जिसमें वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। भाभी सुनीता खूबसूरत, नटखट और बेपरवाह स्वभाव की थी। पूरे गांव में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। लोग उन्हें आदर से तो देखते ही, पर उनके अंदाज में एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस करते। रमेश कॉलेज से लौटा तो देखा भाभी आंगन में अकेली नींबू पानी पी रही थी। उन्होंने कंधे पर ढीला सा दुपट्टा डाल रखा था और बाल खुले थे। आ गए बाबू, भाभी ने आंख मारते हुए कहा। इतनी देर कर दी आज? रमेश थोड़ा झेंपा। बस भाभी, पढ़ाई में समय लग गया। भाभी मुस्कुराईं और बोली, पढ़ाई में तो बहुत होशियार हो, लेकिन और चीजों में कच्चे हो शायद। रमेश को समझ नहीं आया कि उनका इशारा किस ओर था, लेकिन भाभी की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। भाभी का बर्ताव अब और खुला और बिंदास होता जा रहा था। वो रमेश को छेड़ती, उसके बालों में उंगलियां फिरा देती, कभी नजदीक आकर फुसफुसा कर कहती, तुम्हारे जैसे जवान को कोई लड़की कब तक अकेला देखेगी? एक दिन जब घर में कोई नहीं था, भाभी ने रमेश से कहा, अभी मेरे कमरे में आओ, कुछ दिखाना है। रमेश घबराया, लेकिन चला गया। भाभी ने दरवाजा बंद किया और पास आकर बोली, इतने दिन से इशारे कर रही हूं, समझते क्यों नहीं हो? रमेश की सांसें तेज हो गई। भाभी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेशर्म तो मुझे सब कहते हैं, पर तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ अपनी हूं। उस दिन से रमेश और सुनीता के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, जिसमें ना कोई सीमा थी, ना कोई शर्म। दोनों जानते थे कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं, पर एहसासों की आग ने उन्हें बांध लिया था।